एक बार एक व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहा था और यात्रा के दौरान जहाँ पर भी रात होती थी तो वो व्यक्ति वहीं पे रुक जाता था। तो एक दिन रात के समय वो एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहा था, तो उसने सोचा कि अब रात होने वाली है तो मैं इसी गांव में रुक जाता हूँ। वो गांव बहुत छोटा था और उसमें थोड़े से ही मकान थे। तो उस व्यक्ति ने, वो अकेला ही था, उसके साथ कोई नहीं था, तो उसने गांव के लोगों से कहा कि मुझे कोई अपने घर में ठहरने का स्थान दे दो, सुबह होते हुए मैं चला जाऊंगा। उस व्यक्ति को कोई वहाँ जानता नहीं था, तो अपरिचित व्यक्ति को किसी ने भी अपने घर में स्थान देने के लिए मना कर दिया और सभी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। दूसरा गांव बहुत दूर था और रात होने वाली थी, तो उसे उस रात एक खेत में जाकर सोना पड़ा। वह एक चेरी के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। रात 2 बजे उसकी नींद खुली। सर्दी बहुत बढ़ गई थी जिसके कारण वो सो नहीं पा रहा था। उसने देखा पेड़ पर ढेर सारे फूल खिल गए हैं और पूरा पेड़ फूलों से लद गया है। चांद ऊपर चमक रहा था, अद्भुत चांदनी थी। उसने उस क्षण का अनुभव किया। सुबह वो उस गांव में गया और उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसने कहा, तुमने मुझे भीतर नहीं आने दिया, इसलिए मैं एक अद्भुत क्षण को अनुभूत कर सका। वह चाहता तो क्रोध में भुनभुनाता हुआ घर से बाहर रखे जाने या विश्वास न किए जाने पर चिढ़ता कुढ़ता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अगर वो सोता भी अगर बाहर और इतने सुंदर क्षण को नहीं देख पाता या देखता भी तो शांत मन से उसका आनंद नहीं ले सकता था। जो मिला है उसके प्रति अगर हम आभार व्यक्त करते हैं, आभार से भरते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तभी हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति को जो भी परिस्थिति मिली, उसने उस परिस्थिति में भी आनंद को तलाश किया। और यही जीवन का सत्य है कि जीवन में हमको जो भी परिस्थिति परमात्मा की तरफ से मिलती है, हम उस परिस्थिति में ही खुश रहें, आनंदित रहें और अच्छे से अपना जीवन जिएं। हरि ओम।